हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई देखो संडे कितनी जल्दी घूम फिर के आ गया। ऐसा लग रहा है अभी कल ही संडे था और मैंने आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स वीडियो बनाई थी। एक बार फिर से चक्कर लगाकर पूरा हफ्ता खत्म हो गया और संडे आ गया। बहुत तेजी से टाइम बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल आज फिर से है रविवार और आज के दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास के एक और कमाल की वीडियो, जिसमें मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। फिर से आपने किए थे हजारों कमेंट्स और कुछ मैं पिक कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए तो मोबाइल ले लेते हैं जल्दी से और पहला कमेंट पढ़ते हैं। पहला कमेंट है एपोलॉजिस्ट हंटर। क्या नाम रखा है, मतलब पापा ऐसे बुलाते होंगे, ओए एपोलॉजिस्ट हंटर चल रहा है। अच्छा है, ये तुम्हारे चैनल का नाम होगा भैया। लिखा है इन्होंने अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। बताओ क्या अर्जेंट है, पक्का रिजॉल्व करिएगा मेरी प्रॉब्लम को। बताओ क्या प्रॉब्लम है। कश्मीर हैज बीन फेमस फॉर इट्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ये कौन सा टेंस है? सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। चुकाएं चुकी है वाला, आ है ई है वाला। लेकिन आपको कंफ्यूजन हो रही है हैज के साथ बीन देखकर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब होता है अगर हैज है बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। यहां आईएनजी नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वर्जन है। लेकिन ये है टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट ही। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है ऑल स्टेटस ने लिखा है सर पानी के ऊपर के हिस्सों नहीं हिस्सों के जो हिस्सों में जो व्हाइट फैन बुलबुला रहता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यार कैसी हिंदी लिखते हो, इंग्लिश हिंदी अच्छी लिखा करो। तो मुझे ये समझ में आया, तो बुलबुले की इंग्लिश पूछ रहे हो। बुलबुले की इंग्लिश में कहते हैं बबल्स और बोलते हैं बेल भी बोलते हैं, बबल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है मोहम्मद नियाज आलम का, बोल रहे हैं सर बोर होने का इंग्लिश क्या होता है? जैसे बोलना है लॉकडाउन। अबे लॉकडाउन नहीं भैया, लॉकडाउन तो इंग्लिश के तेजी कर रखी है। लॉकडाउन के वजह से घर में बैठ कर बोर हो रहा हूं, इसको कैसे बनाएंगे? भैया बोर होने को इंग्लिश में बोर ही कहते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है। लेकिन सॉरी, बोर को अंग्रेजी में बोर ही कहते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है। लेकिन बोर होने के लिए बोर के साथ एक वर्ड लगा सकते हैं गेट, यानी मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर। तो यहां पे गेट के साथ आईएनजी लगा दिया। अलग अलग टेंसेस में आप अलग अलग बदल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो खाली बोर, लेकिन बोर होना गेट बोर। अगला वाला जितेंद्र का बोल रहे हैं व्हाट अबाउट यू। क्या है, यानी क्या ये वाला व्हाट अबाउट यू, सब बोलते रहते हैं व्हाट अबाउट यू। देखो भैया जितेंद्र, कोई भी आपसे कोई सवाल पूछे और आपको वही सवाल उससे ही पूछना है तो सवाल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला डायलॉग मुंह पे मार दो, व्हाट अबाउट यू। किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आपने पहले तो जवाब देना है हाँ जी मैं बढ़िया हूं। फिर यही उससे पूछना है कि आप कैसे, तो हाउ आर यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, व्हाट अबाउट यू। और आप बताओ आप कैसे हो, इसका मतलब होता है और आप बताओ, यानी उस सवाल को आप बताओ कि आपकी क्या बीत रही है आप पे। किसी ने कहा भैया हैव यू हैड डिनर कर लिया, आप कह दो हाँ जी कर लिया, व्हाट अबाउट यू, आपके क्या है, आपने कर लिया। किसी ने कहा मैं जाऊंगा, क्या तू जा, किसी ने कहा क्या तुम आगरा जाओगे, आप कहेंगे हाँ मैं जाऊंगा, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या है, तुम जाओगे क्या। तो किसी से भी वही सवाल रिपीट करने के लिए, उससे सेम सवाल पूछने के लिए सवाल बोलने की जरूरत नहीं है, व्हाट अबाउट यू बोल देते हैं। जितेंद्र ने पूछा था। भैया शोएब खान ने पूछा है राम इज एन ऑनेस्ट सही है या राम इज ऑनेस्ट सही होगा? सही होगा। देखो भैया राम इज एन ऑनेस्ट, ये वाला सही होगा। एन ऑनेस्ट इसलिए क्योंकि ऑनेस्ट में एच आ रहा है, लेकिन वो साइलेंट है, साइलेंट की वजह से एन नहीं आ रहा है। उस ऑनेस्ट का जो साउंड है वो वॉवल का है, ऑनेस्ट ओ से आ रहा है। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होता तो हॉनेस्ट होता, तब वहां पर अ आता, तो यहां पर एन ऑनेस्ट। अगला वाला कौन? रणजीत सिंह, ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान से कमेंट किया। रणजीत सिंह ठाकुर बोल रहे हैं हेलो सर व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम बिटवीन, डिफरेंट भी फ्रॉम भी एक चीज लिखते हैं। गॉड एंड लॉर्ड, गॉड और लॉर्ड के बीच में क्या फर्क है? देखो ये गॉड भगवान इसका अर्थ होता है, गॉड का मतलब होता है ईश्वर भगवान, लेकिन लॉर्ड का मतलब ईश्वर नहीं होता, लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। अब हम भगवान को भी अपना मालिक बोलते हैं कि मालिक ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा, तो लॉर्ड बोल देते हैं। लेकिन मालिक और भी चीजों के होते हैं, मकान मालिक लैंड लॉर्ड भी बोलते हैं, होम लॉर्ड भी बोलते हैं, दुकान का मालिक शॉप लॉर्ड भी बोलते हैं। तो मालिक को लॉर्ड बोलते हैं और भगवान को गॉड बोलते हैं, ईश्वर को गॉड बोलते हैं। अगला वाला है आरिफ जी टेक्निकल क्रिएटर, बोल रहे हैं व्हाट डज मीन ईट अवे एंड ईट आउट, प्लीज टेल मी। ईट अवे और ईट आउट का क्या मतलब होता है? देखो ईट अवे का मतलब होता है तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे कि सुनामी हैज ईटन अवे ऑल द प्लेसेस, सुनामी ने सारी जगहें तबाह कर दी, मतलब खा जाना, निगल जाना, तबाह करने के सेंस में वहां पर ईट अवे बोलते हैं। और ईट आउट का मतलब होता है मजे करना, बाहर खाना खाने जाना या सारा खाना खा लेना। अगला है इंदल सिंह, लंबा चौड़ा कमेंट है, बोल रहे हैं सर आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्रेस एंड एड्रेस? सर वन थिंग, एंड व्हेन आई लिसन द नेटिव स्पीकर्स देयर इज इंग्लिश, देयर इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, सो व्हाट टू डू फॉर दैट? आई वांट टू comprehend them proper way, make a video on this topic please
प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच सर। दो सवाल हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि जब भी मैं अंग्रेजी बोलने वाले किसी को सुनता हूं तो भैया उसकी भाषा समझ में नहीं आती। दूसरा सवाल है कि एड्रेस और एड्रेस में क्या फर्क होता है। तो पहले लास्ट वाले का जवाब देता हूं। देखो, अंग्रेजी को समझना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बस ये हैबिट होती है। हमें लगता है कि वो हमसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या फिर वो बहुत हार्ड इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो बिल्कुल वैसी इंग्लिश वो बोलते हैं, बस फर्क इतना है कि हमें हैबिट नहीं है उनके साथ रहने की, उनकी बातें समझने की, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए डोंट वरी, आपको आता है, आई एम श्योर कि आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं। दूसरा सवाल है एड्रेस और एड्रेस में क्या फर्क होता है। स्पेलिंग तो आपने सेम लिखी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक एड्रेस का मतलब होता है पता, तो व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा पता क्या है। और एक एड्रेस होता है भाषण देना या किसी से बात करना। आई एम एड्रेसिंग यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपना भाषण दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूं। तो स्पीच देना, भाषण देना भी एड्रेस कहलाता है। एड्रेस एड्रेस हो गया। अच्छा, एड्रेस एड्रेस वाला कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। अच्छा, अगला सवाल है इंद्रजीत का, बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क होता है। इंद्रजीत भैया देखो, सबसे पहले जान लो कि फॉर्मल इनफॉर्मल हर चीज हो सकती है। लेटर भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है, कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई चैट भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है। तो दो तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब देसी भाषा में बता देता हूं, इज्जत से, और इनफॉर्मल का मतलब होता है बिना इज्जत के। मतलब जब भी हम किसी बड़े से, अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, बॉस से बात करते हैं तो थोड़ा मैनर्स में करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, सर आप कैसे हैं। तो ये फॉर्मल चीज होती है जिसमें बड़े ही तहजीब से, तरीके से बोला जाए, लिखा जाए। और जो भैया बिना तहजीब, और कहां जा रहा है, अरे कहां से मान लिए शर्ट, सही लग रहा आज तो, ये इनफॉर्मल तरीका है। तो कोई भी चीज आपसे पूछे कि भैया फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो फॉर्म आप कपड़े हैं, ये फॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी है। फॉर्मल क्या होता है, टाई लगी होती है। तो हर चीज में फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल तमीज से और इनफॉर्मल बेतमीज से, बदतमीजी से, बेइज्जती से। ये मेरा तरीका है ऐसे बताने का। अगला सवाल क्या है, विशाल नंदा ने, और बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, सर माय क्वेश्चन इज व्हेन वी से समवन हाउ डू यू डू, देन ही आल्सो रिप्लाइज हाउ डू यू डू। सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, प्लीज सर सॉल्व माय प्रॉब्लम। भैया विशाल, पहली चीज तो ये कि जो अगर हाउ डू यू डू के जवाब में ही हाउ डू यू डू बोलता है तो उसे वही पकड़ लो, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। पहली बात तो ये कि हाउ डू यू डू का जवाब हाउ डू यू डू नहीं होता, उसका जवाब होता है आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम डूइंग गुड, या आई डू गुड, ये होता है, यानी मैं ठीक हूं। क्योंकि हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हैं। पहले उसका जवाब ये देना होगा मैं ठीक हूं, बाद में पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, तो आप कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि उसका जवाब नहीं है, बल्कि आप दोबारा अगर किसी से पूछ रहे कि आप बताओ आप कैसे हो, तो आप हाउ डू यू डू भी बोल सकते हैं। अभी पहले बताया था व्हाट अबाउट यू भी बोल सकते हैं। भैया अगला वाला है आजम का, बोल रहे हैं भागन का इंग्लिश, भागन का यार क्या क्या कहां दिक्कत आ रही है, इंग्लिश की क्लास हो रही है, हिंदी ढंग से नहीं लिखी जा रही। भागन का इंग्लिश क्या होता है, जैसे चुपके से भागना, गांव गांव छोड़कर भागना, जेल से भागना, अपराधी के चुंगल से भागना, लड़की लड़का का भागना, भाग जाना। सर कृपया करके इसका इंग्लिश बताएं। भैया आजम बहुत बढ़िया हिंदी है तुम्हारी, अच्छी करो से, लिखने में अच्छी, थोड़ी मिस्टेक मत करा करो। देखो भागने को तो रन कहते हैं, लेकिन वो दौड़ने वाला होता है, यानी किसी चीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए दौड़ करना, एक्सरसाइज के लिए दौड़ करना, या फिर एम बिना रीजन के दौड़ करना। लेकिन भाग जाना, भाग जाने का मतलब ये होता है छुप कर भागना, जान बचाकर भागना, किसी से जो है किसी को बिना बताए भागना। तो उसमें एक वर्ड जोड़ देना है, वो है अवे, रन अवे, बस हो गया। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, रन माने भागना, रन अवे मतलब भाग जाना। अब जितने भी तरीके के आपने पूछे थे सबका जवाब यही है, रन अवे। चलो भैया बस आज के कमेंट्स इतने ही, और आज का संडे आई एम श्योर आपका अच्छा बीता होगा। और अब धीरे धीरे गर्मियां पता नहीं कब आएंगी, बार बार सर्दी आ जाती है, बार बार घूम फिर के। अब जल्दी से गर्मी आ जाए और अपने घरों में रहिए, सेफ रहिएगा। और कोई सवाल हो तो पूछते रहिएगा प्लीज, और जिनके आंसर्स में नहीं दे पाया आई एम रियली सॉरी फॉर दैम। मैं उनके आंसर्स उनके कॉमेंट्स में ही जाकर देने की आज रात कोशिश करूंगा। चलो तब तक के लिए टेक केयर। कल एक मजेदार वीडियो आने वाली, वो जरूर देखना। बाय बाय।